नमस्कार, मैं हूं यश और अब मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम बड़ौत मार्ग पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि किसानों ने हल्ला बोल धरना जारी किया हुआ है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये जो प्रदर्शन यहाँ पे जारी है वो किस लिए किया गया। आज जैसे 8 दिसंबर है और आज भारत बंद ऐलान था, तो इस बारे में इनकी क्या राय है और क्यों ये प्रदर्शन, मतलब आज जो हल्ला बोल जाम है वो किस लिए लगाया गया? बड़ौत मेरठ मार्ग है ये। हाँ, बड़ौत मेरठ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर पूरे जोर शोर में यहाँ पर रोड को बिल्कुल जाम किया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो हम यहाँ पे हमारे साथ किसान लोग मौजूद हैं, हम इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या नाम? नीरज जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है, भारत बंद का ऐलान किया था आज किसानों ने, उसको लेकर आपकी क्या राय? हम जैसे हमारे बड़े कुछ बुजुर्ग करेंगे ऐसे हम उनके पीछे रहेंगे। और गन्ने का भी हमारी समस्या है, जो भी समस्या हमारी हल होनी चाहिए, नहीं हल हुई तो हम बराबर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुबोध जैन। अच्छा जैन साहब, आप व्यापारी संघ भी किसानों के साथ है जी। किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर किसानों के साथ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसान ही नहीं, इस लड़ाई में जो व्यापारी है वो भी किसानों के साथ है। यहाँ से बोल लो, माइक नहीं पकड़ना। बोलो। हाँ भाई, किसान अपना हक मांग रहे, भीख ना मांग रहे, अन्याय ना करे। जनता पे अन्याय करा तो गलत हो जाएगा। रावण भी ना आया, उसे भी जाना पड़ा एक दिन, मान लिया। ऐसा ना करे, पब्लिक की मान ले। किसान है ये, किसान है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा ट्रैक्टर से किस तरीके से रोड जाम किया हुआ है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये बड़ौत मेरठ मार्ग है और यहाँ अगर मैं बात करूं आज से मतलब कल की, तो ये रोड एक हाईवे ही माना है तो पूरा चलता रहता है। लेकिन आज ऐसा सुनसान किया हुआ है किसानों ने कि कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरने नहीं दी जा रही है। लेकिन किसानों ने जो कहा था कि अगर कोई भी शादी समारोह वाला या कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस अगर आती है तो उनको ये रास्ता देंगे। यहाँ पे एम्बुलेंस आई हुई है, अब ये देखते हैं क्या किसान इस एम्बुलेंस को जगह देगी या नहीं। और देख सकते हैं आप एम्बुलेंस के लिए आप हमें देखना चाहेंगे कि देख सकते हैं आप एम्बुलेंस को जगह दे दी गई है और यहाँ से निकलने के एम्बुलेंस निकल चुकी है। देखिए अद्भुत नजारा है। तो और अभी आपको दिखाया था कि एक एम्बुलेंस आई थी मेरठ की तरफ से और उसको यहाँ से इन्होंने रास्ता दिया था। और अभी किसानों के बीच में हमारे कुछ युवा नेता जो हैं वो भी आए हुए हैं और अभी हम उनसे भी बात करेंगे। चलिए हमारे साथ। भाई जैसे आज ये धरना दिया गया और कल बातचीत है, कल लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि सरकार हमारी बात मानती है या नहीं। किसान हाँ या ना के मोड में है। किसानों की एक ही डिमांड है, जो तीनों अध्यादेश हैं ये कैंसिल किए जाए, ये ख़त्म किए जाए। संशोधन की कोई राय नहीं है, सरकार इस पे संशोधन चाहती है। लेकिन कल जो डिसीजन होगा उसके बाद में आगे की जो रणनीति होगी, जो रणनीति तय होगी, उस पर काम किया जाएगा। और जो भी पंचायत या जो भी आदेश मिलेगा सीनियर आदमी का, जो विशिष्ट आदमी है या सम्मानित, और जो पंचायत होगी जो उसका फैसला होगा उसी के आधार पे हम काम करेंगे। धरने की स्थिति होगी धरना करेंगे, वहाँ पंचायत की स्थिति होगी वहाँ पंचायत करेंगे, उसी के हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, कुछ हमारे जो मतलब देश के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसान जो मांग कर रहे हैं अपनी, उसको स्पष्ट तरीके से आप हमें थोड़ा समझाइए कि आप क्या मांग कर रहे हैं और बिल में मोदी जी ने क्या कहा। हाँ, तीनों अध्यादेश 2020 में लेके आई, तीनों ही किसान विरोधी है। पहला अध्यादेश कृषि संवर्धन वाणिज्य उद्योग संवर्धन है और इसका क्या है, ये खुला बाजार कर दिया। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, कोई भी पैन कार्ड धारक आपकी फसल को खरीद सकता है। लेकिन जो मंडी में है, मंडी में ये व्यवस्था है कि जो व्यापारी है
व्यापारी अगर मंडी से सामान खरीदेगा तो उसको एक टैक्स पे करना पड़ता है मंडी का, और अगर ऐसे चलता रहा तो व्यापारी मंडी से नहीं खरीदेगा, वो सीधा जनता से काम उपज खरीदना शुरू कर देगा। और जब वो सीधा जनता से जुड़ जाएगा, आने वाले समय में एक ऐसा व्यवस्था होगी कि जो मंडी समिति है वो खत्म हो जाएगी, और जब मंडी समिति खत्म हो जाएगी तो एमएसपी पे प्रभाव पड़ेगा। एमएसपी सरकार ने कहीं तय नहीं किया, जब एमएसपी भी ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम है ना उनके तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। वही हमारी फसल का दाम डिसाइड करेंगे, और वही जो वे डिसाइड करेंगे उसी में मजबूरी में बीज देनी पड़ेगा। दूसरा, एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें ये है कि आपकी फसल की पहली बात तय हो जाएगी कि हमें 2 साल के लिए 3 साल के लिए फसल दे दी, और उसके बाद फसल उसी समय डिसाइड हो जाएगा कि आपकी फसल का ये दाम मिलेगा। कल ऐसी स्थिति आई कि फसल का दाम बढ़ गया तो आप उसका रेट ज़्यादा नहीं ले सकते, आपको वही दाम लेना पड़ेगा जो तय हो गया। तो आप एक तरीके से ही हो जाओगे अपनी ज़मीन पे ही दाढ़ी मजदूर हो जाओगे, और सही मायने में गुलामी वाली अवस्था आ गई है। एक कानून इन्होंने 1955 एक्ट लगाया, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उसमें क्या किया इन्होंने, अभी क्या हो रहा, जो भी हमारे खाद्यान्न है जिसमें चना आ गया, दाल आ गई और एक उसमें गेहूं आ गया, इस तरीके को व्यापारी रोक नहीं सकते खाद्यान्नों में। उसका क्या असर पड़ता है, अगर उसे व्यापारी रोकेगा, स्टॉक करेगा, जब नई फसल आएगी उस टाइम उन्हें निकाल देगा, जिससे हमारी फसल का दाम डाउन हो जाएगा। तो ये तीनों है ना, ये सोची समझी साजिश है सरकार की। और 3 बज गए और किसानों ने जो अपनी बात कही थी वो जाम को खोल दिया गया है और सभी यहाँ से चल गए। आने वाले भी और आप देख सकते हैं कि 3 बज गए हैं और जाम खोल दिया गया है। किसान अपने अपने घरों के लिए यहाँ से रवाना हो गए और जाम पूरी तरीके से खुल गया।